तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में डिवीजन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। यूनिट 5 पे हम बात करेंगे डिविजन्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस को हम कितने भाग में डिवाइड करके उसको पढ़ सकते हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस खुद में बहुत बड़ा चीज़ है, तो उसको हम कैसे डिवीजन वाइज करके हम उसको ईजिली कैटेगराइज कर लेंगे कि ये इस डिवीजन में इस डिवीजन में, और उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आते हैं इंट्रोडक्शन पे। सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस इज ए वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट। इट स्टडीज लॉ, legal principles, justice, rights, duties, legal institutions and legal systems. Since it is impossible to study every aspects of law under one category, jurists have divided jurisprudence into different branches or division. जुरिस्प्रूडेंस काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे विजन्स है, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। इसमें लॉ, लीगल प्रिंसिपल्स, लीगल सिस्टम्स, लीगल इंस्टीट्यूशंस, जस्टिस, राइट्स, ड्यूटीज, बहुत सारी चीज़ें की बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जूरिस्ट्स ने क्या किया कि इसको जो है कुछ ब्रांचेस या फिर कुछ डिवीजन में इसको कैटेगराइज कर दिए, ताकि जो है उसको समझने में, पढ़ने में और उसको जानने में आसानी हो। तो पहला है जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, दूसरा है पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड तीसरा है कॉम्पेरेटिव। जनरल नॉर्मल चीज़ है, पार्टिकुलर किसी एक चीज़ पे फोकस करने वाला, और कॉम्पेरेटिव मतलब कंपेयर करके चलने वाला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम आगे देखते हैं। जनरल, पार्टिकुलर एंड कॉम्पेरेटिव। तो तीन तरह का हमारा डिवीजन होगा, जनरल, पार्टिकुलर एंड कॉम्पेरेटिव, ठीक है। These divisions helps students understand law from different perspectives. What is meant by division of jurisprudence? The word division means classifications. Just as biology is divided into botany, zoology, or medical is divided into surgery, pediatrics, ठीक है। Jurisprudence is also divided into different branches according to its subject matter and scope. तो पहला है why is jurisprudence divided? ठीक है। डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैव डिफरेंट लॉज, मतलब लीगल सिस्टम्स जो है हमारे डिफरेंट, उसमें अलग अलग लॉज है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस है, अलग अलग कस्टम्स है, अलग अलग जुडिशियल सिस्टम्स है, ठीक है। तो वाई ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिवाइडेड, डिफरेंट लीगल सिस्टम्स है, डिफरेंट लॉज, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट जुडिशियल सिस्टम्स। देयरफॉर वन ब्रांच स्टडीज यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स, अनदर स्टडीज ए पर्टिकुलर कंट्रीज लॉ एंड अनदर कंपेयर्स लीगल सिस्टम्स, ठीक है। तो उसने हमने क्या समझा कि एक ब्रांच जो हमारा जो जनरल है वो क्या पढ़ेगा, वो उसमें क्या पढ़ेंगे, यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स, और सेकंड जो पार्टिकुलर बात कर रहा है तो पार्टिकुलर कंट्रीज लॉ समझेंगे, और तीसरा जो बात कर रहा है कंपेयर, तो हम कंपेयर करेंगे लीगल सिस्टम्स को, ठीक है। अब आते हैं इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोर्ट यू वांट टू स्टडी क्रिकेट, यू कैन स्टडी जनरल रूल्स ऑफ क्रिकेट अप्लाइज एवरीवेयर, ठीक है। अब है आईपीएल रूल्स, मतलब एक जीपीएल, आईपीएल जो भी चीज़ है वो सबके अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ना पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, ठीक है। और जनरल रूल्स जो अप्लाइज होते हैं सारे क्रिकेट जितना भी खेलते हैं उसमें, तो वो जनरली जो हम पढ़ेंगे उसको जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। तीसरा जो हम कंपेयर करेंगे, जैसे आईपीएल विद द 100 और बिग बैश, तो उसको हम जब कंपेयर करेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे कंपेरिजन के अंदर, कंपेरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिमिलरली ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिवाइडेड इनटू जनरल, पार्टिकुलर एंड कॉम्पेरेटिव। डायग्राम से भी वही दिया है, जनरल, पार्टिकुलर एंड कॉम्पेरेटिव, ठीक है। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करते हैं, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडीज जनरल लीगल प्रिंसिपल्स कॉमन टू ऑल लीगल सिस्टम, मतलब अगर हम जनरल प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, अगर उसको हम पढ़ रहे हैं जो कि ऑल लीगल सिस्टम्स में कॉमन होगा, तो उसको हम जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहेंगे, ठीक है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू वन कंट्री, मतलब एक कंट्री पर, जैसे अगर हम राइट्स की बात कर रहे हैं तो राइट्स क्या है, सारी जगह कॉमन होगा ये वर्ड, ये टर्म कि इंडिविजुअल राइट्स, ये तो उसी तरह से, ठीक है। इट स्टडीज कॉन्सेप्ट्स विच एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब इस ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट सारी कंट्री या सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस होंगे, सारे लीगल सिस्टम सब में कॉमन होगा, ठीक है। जैसे ऑनरशिप हुआ, लेट सपोज, तो ऑनरशिप तो सब में होगा, ठीक है। तो डिफिनेशन ऑफ According to Holland, general jurisprudence studies those principles of law which are common to all civilized legal systems. मतलब जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या हमें पढ़ने को देता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज विच आर कॉमन, ठीक है, टू ऑल सिविलाइज्ड सिस्टम, मतलब सारे सिविलाइज सिस्टम्स में जो कुछ कॉमन समानता होगी उन सारे प्रिंसिपल्स को अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का स्टडीज कहलाएगा। व्हाट डज इट स्टडी, जैसे जनरल प्रिंसिपल ऑफ स्टडीज में क्या है, लॉ, जस्टिस, राइट्स, ठीक है, ड्यूटीज, ऑनरशिप, पोसेशन, लायबिलिटी, नेग्लिजेंस, पनिशमेंट, सॉवरेनिटी, कोर्ट्स, मतलब ये सारे टर्म्स कोई भी लीगल सिस्टम होगा उसमें ये सारे टर्म्स आपको मिलेंगे
ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे लॉ, जस्टिस, राइट्स, ड्यूटी की बात करेगा, ऑनरशिप की बात करेगा, पोसेशन की बात करेगा, लायबिलिटी के, नेग्लिजेंस, पनिशमेंट, सॉवरेनिटी, कोर्ट, ये सारे जो टर्म्स होंगे, कोई भी लीगल सिस्टम, कोई भी देश का लीगल सिस्टम होगा उसमें ये होगा ही होगा, ठीक है। दीज कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्रीज, ठीक है। इज एग्जाम्पल, एवरी कंट्री हैज़ लॉज अगेंस्ट मर्डर, ठीक है। सब में मर्डर के अगेंस्ट लॉ होगा, लेकिन पनिशमेंट में डिफर, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ मर्डर इज ऑन ऑफेंस, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरीवेयर ये एग्जिस्ट करेगा और मर्डर को हम एक ऑफेंस मानते हैं। तो ये क्या है, कॉमन एक जनरल हो गया, उसको हम जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आएगा, ठीक है। तो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडीज दिस कॉमन प्रिंसिपल। अनदर एग्जांपल, एवरी कंट्री रिकॉग्नाइजेस ओनरशिप, ठीक है। ऑल्दो प्रॉपर्टी लॉ डिफर्स, प्रॉपर्टी लॉ सब में डिफर होगा बट ओनरशिप तो होगा ही होगा, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप रिमेन्स द सेम। कैरेक्टरिस्टिक्स जो जनरल होगा ज्यूरिस्प्रूडेंस में, उसमें जो हम पढ़ेंगे वो यूनिवर्सल होगा कैरेक्टरिस्टिक्स का, थ्योरेटिकल होगा, फिलोसफिकल होगा, ब्रॉड होगा, और स्टडीज कॉमन लीगल प्रिंसिपल्स, मतलब कॉमन लीगल प्रिंसिपल्स जो हम होगा वो सब पढ़ेंगे, और ये ब्रॉड मतलब ओवरऑल व्यू में देखा जाएगा, ठीक है। फिलोसफिकल होगा, थ्योरेटिकल होगा, यूनिवर्सल। वो ऐसा नहीं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक देश का पढ़ रहे हैं उसको जो है, और वो पढ़ रहे हैं तो वो पार्टिकुलर में जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है यूनिवर्सल का, एप्लीकेबल टू ऑल लीगल सिस्टम्स, ब्रॉड नॉलेज मिलेगा, हेल्प्स अंडरस्टैंड बेसिक लीगल कॉन्सेप्ट्स, यूजफुल फॉर कंपैरेटिव स्टडी, ठीक है। अगर हम जब कंपेयरिंग का पढ़ेंगे तो उसमें हमें हेल्प मिलेगा कि अच्छा इस देश में ऐसा था, इस देश में ऐसा था, अब इसमें दोनों में राइट्स कैसे मैनेज किया है वो हमें समझने में आसानी होगा। अब है फाउंडेशन ऑफ लीगल एजुकेशन। एवरी लॉ स्टूडेंट बिगिंस विथ जनरल कॉन्सेप्ट। डिसएडवांटेज इसमें क्या है कि ये टू थ्योरेटिकल है, इग्नोर्स लोकल डिफरेंस, मतलब लोकली जो चल रहा है कंट्री में उसको हम एग्जैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। कैन नॉट एक्सप्लेन एवरी लीगल सिस्टम कम्प्लीटली, मतलब सारे जो लीगल सिस्टम है उस सब में हम पूरा पर घुस नहीं रहे हैं सारे सिस्टम को, हम सिर्फ उसका जनरल जो रूल्स है, जनरल जो हम यूज टर्म्स कर रहे हैं उन सब चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। अब आते हैं पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। मीनिंग, पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडीज द लीगल सिस्टम ऑफ वन पार्टिकुलर कंट्री और वन स्पेसिफिक लीगल सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे इंडिया का लीगल सिस्टम के हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया। अगर हम अमेरिका का लीगल सिस्टम को पढ़ रहे हैं तो पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं उस देश का, ठीक है। डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडीज द लीगल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल ओनली टू ए पार्टिकुलर स्टेट। अगर कोई स्टेट मतलब एक सॉवरेन या जो भी एक कंट्री है अगर हम उसका पढ़ रहे हैं तो वो पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, ठीक है। स्टेट का हम क्या कर रहे हैं, लीगल प्रिंसिपल्स या फिर लीगल सिस्टम को स्टडी करते हैं। तो व्हाट डज इट स्टडी, ये क्या स्टडी करता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अगर हम बात करें इंडिया का, अगर इंडिया की बात करें तो पार्टिकुलर में क्या आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर इंडिया वर्ड आ गया तो मतलब हम सिर्फ इंडिया का बात कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय न्याय संहिता, फैमिली लॉ, कंपनी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, दीज लॉ आर स्पेसिफिक टू इंडिया। अगर हम इंडिया का बात करें लीगल सिस्टम में तो उसमें ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिकुलर आ गया, ठीक है। अब आते हैं इजी एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टडिंग ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्टडिंग ओनली इंग्लिश कॉमन लॉ इज ए पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अनदर एग्जाम्पल, इंडियन क्रिमिनल लॉ एंड अमेरिकन क्रिमिनल लॉ बोथ आर डिफरेंट बट इच बिलोंग्स टू द पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। अगर इसी दोनों में से हम कोई कॉमन वर्ड्स पढ़ते हैं, जैसे क्रिमिनल पे पढ़ रहे, क्रिमिनल क्या है, ये है ऑफेंस क्या है, मर्डर क्या है, तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी हो जाता है जो हमारा चल जाता है हमारा जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम क्या क्या है इसके, कंट्री स्पेसिफिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, लिमिटेड स्कोप होगा, और स्टडीज एक्चुअल लीगल सिस्टम, मतलब किसी एक कंट्री में घुस के उसका लीगल सिस्टम पढ़ रहे हैं, उस कंट्री स्पेसिफिक होगा, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे लीगल सिस्टम काम कर रहा है, और लिमिटेड होगा क्योंकि उसी कंट्री का हम सिर्फ करें इसलिए लिमिटेड स्कोप है। एडवांटेजेस क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, यूजफुल फॉर लॉयर्स, हेल्प लीगल प्रैक्टिस, लॉयर्स प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू द लोकल लॉज। अगर हम इंडिया का अगर लॉयर बनना चाहते हैं तो क्या है, इंडियन का पूरा लीगल सिस्टम पढ़ेंगे, अमेरिका का बनना चाहते हैं तो अमेरिकन लीगल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। यूजफुल फॉर जुडिशरी, जजेस अप्लाई नेशनल लॉ ऑब्वियसली, ठीक है। डिसएडवांटेज, लिमिटेड टू वन लीगल सिस्टम, कैन नॉट एक्सप्लेन यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स, ठीक है। ऑब्वियसली बात है जब एक का पढ़ेंगे तो हम पूरा यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पेरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, मीनिंग। कॉम्पेरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस कंपेयर्स डिफरेंट लीगल सिस्टम्स, मतलब ये इंडिया का अमेरिका का जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, लेट सपोज, तो ये मल्टीपल जो या फिर डिफरेंट लीगल सिस्टम्स को जब हम कंपेयर करते हैं ये कंपेरेटिव स्टडी कहलाता है, यानी कॉम्पेरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज। तो अगर हम दो देश का लीगल सिस्टम उठा के उसका हम देख रहे हैं क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेज है, तो ये हम जो है समझ पा रहे हैं कि कंपेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेकिन जनरल नॉलेज होना जरूरी है, जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, तभी तो हमको पता हो ना राइट्स क्या है और दोनों में राइट्स कैसे डिफाइन किए। प्रॉपर्टी में है तो प्रॉपर्टी में ओनरशिप कैसे डिफाइन है दोनों में, जब तक हमें ये पता नहीं हो जनरल चीज़ें हम कैसे समझेंगे, ठीक है। और फिर
पार्टिकुलर भी पढ़ना है, क्यों? तभी तो हम अमेरिका और इंडिया कंपेयर कर पाएंगे, तभी तो हम दोनों को लेके आएंगे कंपेयर करने, ठीक है। डिफिनेशन, कंपेरेटिव जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ टू और मोर लीगल सिस्टम्स थ्रू कंपेरिजन। सिंपल है। व्हाई डज इट स्टडी, व्हाट डज इट स्टडी, सॉरी, कंपेरिजन बिटवीन इंडिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ईटीजी, ठीक है, इनको कंपेयर करके पढ़ते हैं, ठीक है। कंपेयर इंडियन इंस्टीट्यूशन विद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अनदर एग्जांपल, मैरिज लॉ ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, कंपेयर करके पढ़ेंगे। अनदर एग्जांपल, क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया वर्सेस जापान को कंपेयर करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। टू मच कॉम्पिटिटिव होगा क्योंकि सारा हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और रिसर्च ओरिएंटेड होगा क्योंकि रिसर्च लेवल पे होगा ना कि अच्छा इस देश में क्या करते हैं, तो रिसर्च ही तो हो रहा है ना एक तरह से, ठीक है। मॉडर्न होगा, इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनली होगा क्योंकि नेशनल का तो हम लिए ही हैं अपना, लेट सपोज एक कंट्री का, तो हम दूसरे कंट्री का भी लेंगे, ठीक है, या फिर दोनों अलग अलग कंट्री का लेंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग, ब्रॉड वे में हमें अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। और सोच, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ऑब्वियसली हमें पता चलेगा कि अच्छा इस देश का अच्छा है कि उस देश का अच्छा है, समझने को समझ में आएगा। हेल्प्स लॉ रिफॉर्म, अगर हमारे मान लो हमारे देश का और दूसरे देश का कंपेयर कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि नहीं वो भी चीज़ हमें लाना चाहिए अपना कंट्री में, तो हम रिफॉर्म करके उसको ला सकते हैं। कंट्रीज अडॉप्ट गुड लॉज फ्रॉम अदर्स, ये हो सकता है, इंडिया में भी हुआ है, ठीक है। अब है एग्जाम्पल में इंडिया अडॉप्टेड PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट्स, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स फ्रॉम कॉम्पेरेटिव लीगल एक्सपीरियंस, मतलब कंपेयर करके हम लोगों ने बहुत कुछ इंडिया में लाया है, जैसे PIL है, ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंटल प्रिंसिपल्स। तो ये कंपेरिजन बहुत ज़रूरी है, वरना हमें पता कैसे चलेगा बाहर देश में क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है। अगर अच्छा है तो अडॉप्ट करना ज़रूरी है, अगर हमारे देश में फिट बैठता है तो हमें जो लाएंगे, रिफॉर्म करेंगे अपने वो लॉ को। इम्प्रूव्स इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, यूजफुल इन इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ समझने में हमें आसानी मिलेगा अगर हमें कंपेयर करके पढ़ते हैं तो, ठीक है। इनकरेजेस बेटर लेजिस्लेशन, ऑब्वियसली बात है, रिफॉर्म होगा, नई चीज़ें आएंगी, अच्छे होगा देश के लिए। लॉ मेकर्स लर्न्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। डिसएडवांटेज इसमें क्या क्या है, डिफरेंट कल्चर मेक कंपेरिजन डिफिकल्ट। अब वो तो डिफिकल्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, हर एक का अलग कल्चर है तो पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा कंपैरिजन। एवरी लीगल सिस्टम हैज़ डिफरेंट हिस्ट्री, ऑब्वियसली बात है। सम लॉ कैन नॉट बी कॉपीड डायरेक्टली, ऑब्वियसली बात है कि हम सीधा सीधी उठा नहीं सकते, अगर उठा भी रहे तो कुछ चेंजेस करना होगा अपने अकॉर्डिंग, हमारे सिटीजनशिप और ये सारे राइट्स जो है हमारे देश के उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करके लाना होगा। तो ऑब्वियसली बात है, ये डिसएडवांटेज है कि डिफिकल्ट होगा कंपेरिजन समझना, और इस लीगल सिस्टम का अपना डिफरेंट हिस्ट्री हो सकता है, वहाँ अलग रिलीजन हो सकता है, उसके बिहाफ पे चला हो, ये जो भी है। और सम लॉज कैन नॉट बी कॉपीड डायरेक्टली, ऑब्वियसली बात है। कंपैरिजन टेबल पे अगर आते हैं, तीनों में से कंपेयर करेंगे, जनरल जूरिस्प्रूडेंस, पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस एंड कंपैरेटिव जूरिस्प्रूडेंस। तो मीनिंग जनरल का, ठीक है, स्टडीज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, और पार्टिकुलर स्टडीज वन कंट्रीज लीगल सिस्टम्स। कंपैरेटिव क्या करता है, कंपेयर्स लीगल सिस्टम्स, कोई भी देश का हो सकता है, कोई भी अलग स्टेट का हो सकता है, ठीक है। स्कोप क्या है, जनरल का ब्रॉड होगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि हम यूनिवर्सल चीज़ पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल जो गोल होता है, मतलब कोर चीज़ें होते हैं उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पार्टिकुलर में लिमिटेड होगा, किसी दो देश का उठाएं तो वही दो देश का पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। कंपेरेटिव में भी ब्रॉड हो सकता है, किसी का भी किसी से कंपेयर करके पढ़ सकते हैं। फोकस क्या है, कॉमन लीगल कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करता है जनरल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, जैसे राइट्स, ड्यूटीज, इन सब चीज़ों पे। और पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस नेशनल लॉ पे फोकस करता है, ठीक है। और कॉम्पेरेटिव क्या करता है, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस निकालता है दो लॉ के बीच में, दो अलग अलग लीगल सिस्टम्स, देश का या स्टेट का, ठीक है। नेचर क्या है दोनों का, तीनों का डिफरेंस। पहला जो जनरल जूरिस्प्रूडेंस है वो थ्योरेटिकल होगा, काफ़ी थ्योरेटिकल होगा, ठीक है। और पार्टिकुलर जो है प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि हम पार्टिकुलर लीगल सिस्टम में घुस रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है पूरा सिस्टम समझ रहे हैं, ठीक है। और कंपैरेटिव नाम से ही है कि जब सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस करके रिसर्च करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो ये एनालिटिकल होगा। तो थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल। कंपैरेटिव हमारा एनालिटिकल होगा, पार्टिकुलर हमारा प्रैक्टिकल होगा, जनरल हमारा थ्योरेटिकल होगा फुल। एग्जाम्पल जैसे जनरल का राइट्स, जस्टिस, ठीक है। और पार्टिकुलर की अगर बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। कंपेरेटिव अगर जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो जैसे हम इंडिया और USA का कॉन्स्टिट्यूशन निकाले, कंपेयर किए, सिमिलरिटीज देखे, एनालाइज किए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। अब इजी मेमोरी एग्जाम्पल्स, इमेजिंग लर्निंग लैंग्वेजेस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस अगर उसको हम ग्रामर कह लें, ठीक है, एप्लीकेबल टू एवरी लैंग्वेज, ठीक है। अब पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस लर्निंग हिंदी ग्रामर ओनली, ठीक है। अब कंपेरेटिव जूरिस्प्रूडेंस जैसे कंपेयरिंग हिंदी ग्रामर विथ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, सेम इसका एग्जाम्पल है। अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लो, सपोज यू स्टडी कार्स, जनरल जूरिस्प्रूडेंस हाउ इंजन वर्क्स,
ठीक है। तो इंजन तो सारे कार में होगा, एप्लीकेबल टू ऑल कार्स। पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस स्टडिंग ओनली मारुति सुजुकी। कंपैरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस जो मारुति, टोयोटा, हिंडोई, इन सबको कंपेयर कर रहे हैं, किसका गाड़ी अच्छा है उसका एनालाइज करेंगे। और अगर मान लो उसका हिंडोई में अच्छा कुछ है तो हम लाके टोयोटा में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसका फीचर्स। तो सेम वही चीज़ है। इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस का क्या इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है। बिल्ड लीगल फाउंडेशन, अगर आप ये पढ़ते हो तो आपके अंदर एक लीगल फाउंडेशन बिल्ड होगा, ठीक है। एक्सप्लेन्स यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल के बारे में आप जान सकोगे कि राइट्स क्या है, सारे जगह ये राइट्स कैसे है, ठीक है। यूजफुल इन लीगल फिलॉसफी, प्रॉब्लम सही है, लीगल फिलॉसफी में आपको ये हेल्प करेगा, ठीक है। हेल्प्स अंडरस्टैंड जस्टिस बेटर, ठीक है। अब दूसरा आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये तभी बेनिफिट्स है जब आपको किसी देश का पढ़ना है, पार्टिकुलर यूजफुल इन लीगल प्रैक्टिस। लीगल प्रैक्टिस मतलब जैसे आपको अमेरिका में प्रैक्टिस करना है वहाँ के लीगल सिस्टम्स में, तो आप वहाँ जाके आप उसका पढ़ लो, ठीक है। इंडिया का करना है तो इंडिया का पढ़ो। हेल्प्स जजेस एडवोकेट्स नेसेसरी फॉर लिटिगेशंस, ऑब्वियसली बात है, जिसको लिटिगेशन में जाना है तो जिसको एडवोकेट बनना है, जज बनना है, तो आपको तो उसी पर्टिकुलर चीज़ का पढ़ना होगा ना। आपको तो अमेरिका का तो नहीं पढ़ोगे, और पढ़ोगे भी तो साइड नॉलेज के लिए पढ़ोगे, बट फोकस तो मेन आपको उसका होगा। अगर आपको नेशनल अगर जज है तो इंडिया का अगर जज है तो इंडिया का ही वो फैसला सुनाएगा। बाहर भले ही वो बाहर का नॉलेज रखेगा लेकिन वो मेन तो उसी में घुसेगा अपने लीगल सिस्टम में, ठीक है। और अगर वो दूसरे में भी घुस रहा है, वहाँ का सीख रहा है, तो वो भी एक पार्टिकुलर हो गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पेरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स इंप्रूव लॉज। सिंपल सा फंडा, हम कंपेयर क्यों करते हैं, कोई भी सामान खरीदने से पहले कंपेयर करते हैं ना, क्यों? ताकि हमको कुछ अच्छा मिले, ठीक है, या कुछ अच्छा नॉलेज हो सके हमें, ठीक है। इनकरेज इंटरनेशनल कोऑपरेशन, यूजफुल फॉर लॉ रिफॉर्म्स, प्रमोट्स ग्लोबल लीगल अंडरस्टैंडिंग, दुनिया भर में क्या हो रहा है उसको समझने में आसानी मिलता है, ठीक है। डू यू एग्री दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू दीज 3 डायमेंशन? एग्री? Yes, I agree. These 3 divisions together cover almost every aspects of legal study. General principles provides universal legal principles. Particular jurisprudence studies the law of a specific country. Comparative jurisprudence compares different legal systems. दो या दो से देश का अलग का लीगल सिस्टम्स होगा, उसको कंपेयर करेंगे। और प्रोमोट्स लीगल डेवलपमेंट, अगर कुछ हमें सुधार करना है अपने में तो वो सुधार करेंगे पढ़ के, ठीक है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, साइबर लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ have made comparative jurisprudence especially important, while general and particular jurisprudence continue to provide the theoretical and practical foundation of legal education, ठीक है। तो इसने ये कहा, क्या कहा? इन द मॉडर्न वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, साइबर लॉ एंड एनवायरमेंटल लॉ हैड मेड कंपेरेटिव ज्यूरिस्प्रूडेंसली स्पेशली इंपॉर्टेंट। मतलब ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ह्यूमन राइट्स, इन सब के लिए साइबर लॉ, एनवायरमेंट लॉ, तो ये जब ये सब चीज़ें मतलब लॉ बनते हैं या इसमें हमें मॉडिफिकेशन चाहिए, इसको समझना है, तो हम ये ग्लोबल वे पे जाते हैं। तो यहाँ पे हम कंपेरेटिव चीज़ को स्टडी करते हैं कि अच्छा इस देश का ग्लोबलाइजेशन कैसा है, उधर का साइबर लॉ कैसा है, उधर का ह्यूमन राइट्स कैसा है, एनवायरमेंट्स कैसा है, वो सब चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो कंपेयर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर जनरल और पार्टिकुलर की बात करेंगे तो ये थ्योरेटिकल होगा और प्रैक्टिकल होगा, और ये किसी लीगल एजुकेशन को फाउंडेशन होगा, ठीक है। और लीगल एजुकेशन क्या होगा? सिंपल से आप राइट्स पढ़ रहे हो, ड्यूटीज़ पढ़ रहे हो, क्या हुआ? तो लीगल फाउंडेशंस हो रहा है एजुकेशन का आपका, ठीक है। और प्रैक्टिकल तब हो रहा है जब आप किसी लिटिगेशन में के उसके लीगल सिस्टम में घुस के पढ़ रहे हो, तो ये प्रैक्टिकल हो गया। बट कि अगर कंपेयर करना है और इंटरनेशनल ग्लोबल पे जाना है तो फिर आपको कंपेरेटिव समझना होगा, ठीक है। Examines answer structure 10 to 15 marks. Introduction, define jurisprudence and explain why it is divided into different branches. Main body, एक्सप्लेन। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस से अगर बात करेंगे तो ये सब लिखना होगा आपको, ठीक है। मीनिंग, डिफिनेशन, फीचर, एग्जांपल्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स। पार्टिकुलर का उसका भी ये लिखना होगा, कंपैरेटिव में भी ये सब लिखना होगा, ठीक है। कंपैरिजन टेबल होगा तो वो बना दो, वहाँ पे लिख दो। स्टेट दैट all 3 divisions complement each other and together provide a complete understanding of law at the universal, national and international level, ठीक है। तो इन यूनिवर्सल लेवल पे मतलब हो गया हमारा जनरल, नेशनल लेवल पे हमारा हो गया पार्टिकुलर, और इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं तो कंपेरिजन हो गया, ठीक है। अगर तीनों को अगर अच्छे से समझना है तो ऑब्वियसली बात है हमें तीनों को जो है कैटेगराइज करके और उसके बाद पढ़ना होगा। अब आते हैं यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है। एक्सप्लेन द डिविजन्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जनरल एंड पार्टिकुलर, डिफरेंस बिटवीन जनरल, वही सब है। ज्यूरिस्प्रूडेंस 3 डिविजन्स यही सब है, ठीक है। अब आते हैं मेमोरी है जीपीसी के नाम से, जनरल, पार्टिकुलर एंड कंपैरेटिव्स, ठीक है।
जनरल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, जैसे राइट, ड्यूटी, जस्टिस, ऑनरशिप, ज्यूरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ऑनरशिप क्या है, पोजीशन, लायबिलिटी, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनरशिप इज रिकॉग्नाइज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी लीगल सिस्टम। एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिया, अगर इंडिया का पढ़ रहे हैं तो इंडियन लीगल सिस्टम पढ़ेंगे, या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री का लॉ पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्स पढ़ेंगे, और लोकल लॉज या नेशनल लॉ पढ़ेंगे उस देश का जिसमें हमको लिटिगेशन करना है, लेट सपोज, या फिर उसके बारे जानना है तो स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड बीएनएस। एग्जाम्पल, ठीक है। कंपेरेटिव में क्या है कि अगर कंपेयर करना है हमें तो इंटरनेशनली अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर लीगल सिस्टम्स, लर्न बेस्ट प्रैक्टिसेस, सपोर्ट लॉ रिफॉर्म, ठीक है। कंपेयरिंग द इंडियन इंस्टीट्यूशन विथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब वन लाइन एग्जाम आंसर अगर पूछ रहा है तो जूरिस्प्रूडेंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू general, particular and comparative jurisprudence because law can be studied from three perspectives: universal legal principles को हम कहेंगे उसको यूनिवर्सल, क्योंकि सारे जो हमारे जितने भी लॉ या जो भी लीगल सिस्टम्स होंगे उसमें सारे वो मिल जाएंगे, इसलिए हम उसको यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स कहेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा पार्टिकुलर होगा, द लीगल सिस्टम ऑफ ए स्पेसिफिक कंट्री, जिसको हम पार्टिकुलर jurisprudence कहेंगे। एंड द थर्ड इज ए comparative of different legal systems together. These divisions provide a complete understanding of law. तो सिंपल सा था, डिवीजन पूछेगा, 3 डिवीजन में है, जनरल, पार्टिकुलर एंड कंपैरेटिव, ठीक है। जनरल में हम यूनिवर्सल लीगल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, दूसरा में हम किसी पार्टिकुलर कंट्री का स्पेसिफिक सिस्टम लीगल सिस्टम पढ़ते हैं, और तीसरा में हम कंपेयर करके देखते हैं दूसरे लीगल सिस्टम्स को अलग अलग देश का, ताकि अगर हमें अपने में सुधार लाना है या रिफॉर्म करना है तो फिर हम कैसे उसमें उसको उठा के ला के चेंज करके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।